उसकी पढ़ाई मुकम्मल होने वाली थी। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया को अब अपनी बेटी की शादी की चिंता हो रही थी। मम्मा मैं कॉलेज जा रही हूँ। मम्मा कुछ ही दिनों बाद फाइनल एग्जाम्स हो रहे हैं। मेरी बेटी जरूर कामयाब होगी। गुड़िया अपने कॉलेज चली जाती है। गुड़िया की मम्मा, कल मुझे गौरी कवि मिली थी, उसके पास कोई रिश्ता है, एक बार आप जाकर गौरी कवि से बात तो करो। हाँ मैं अभी जाती हूँ। अगर रिश्ता अच्छा हुआ तो हम जल्द ही गुड़िया की शादी कर देंगे। फिर मम्मा चिड़िया गौरी कवि से मिलने उसके घर जाती है। मुझे गुड़िया के पापा ने बताया था कि आपके पास कोई रिश्ता है। हाँ चिड़िया, वो परिवार बहुत अच्छा है। लड़का चिड़ा घोंसले बनाने का काम करता है, खाते पीते पक्षी है। तुम्हारी बेटी ऐश करेगी वहाँ ऐश। तो फिर आप मेरी बात करवा दें उनसे। चिड़िया बहन, मेरी फीस का तो मालूम है ना आपको, रिश्ता हो या ना हो मैं तो अपने 500 ले लूंगी। मुझे बताया था गुड़िया के पापा ने, ये तो आपका हक बनता है। फिर गौरी कवि रानो चिड़िया को साथ लेकर लड़के चिड़े वालों के घर जाती है। ये लड़की की मम्मा है, आप खुद ही बात कर लें इनसे। मेरी बेटी ग्रेजुएशन मुकम्मल करने ही वाली है। बहुत बुद्धिमान है मेरी बेटी, उसे रसोई के भी काम आते हैं। इन कामों के लिए हमारे घर में नौकर चाकर हैं। बहन जी, मुझे अपनी बहू के दहेज में फ्रिज चाहिए। क्या तुम अपनी बेटी को दहेज में फ्रिज दोगी? बाकी की तो सारी चीजें हमने बना ली हैं। एक फ्रिज नहीं ली अभी तक, मगर आप हमें कुछ समय दें, हम फ्रिज भी ले लेंगे। तो फिर ठीक है, मुझे ये रिश्ता स्वीकार है। तुम अपनी बेटी को दहेज में फ्रिज दे दो। समझो मेरे बेटे और तुम्हारी बेटी का रिश्ता पक्का हुआ। मम्मा चिड़िया खुशी खुशी अपने घर वापस आती है। कैसे थे वो पक्षी? क्या परिवार अच्छा है? वो बहुत अमीर है। हमारी गुड़िया वहाँ ऐश करेगी, मगर लड़के चिड़े की माँ दहेज में फ्रिज मांग रही है। फ्रिज का सुनकर पापा चिड़िया बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने तो पहले ही सब मुश्किल और मेहनत से अपनी बेटी का दहेज जमा किया था। अब फ्रिज लेने की तो उसमें हिम्मत ना थी। मैं जानती हूँ आप परेशान हो गए हैं, मगर हम कर लेंगे। कुछ आप मेहनत करना और कुछ मैं बचत करूँगी। मैंने उनसे थोड़ा समय ले लिया है। गुड़िया भी कॉलेज से घर आ जाती है। मम्मा फिर वही बात है, मैंने सुन लिया है। आपने उनसे साफ साफ क्यों नहीं कह दिया कि हम गरीब पक्षी हैं, हम दहेज में फ्रिज वगैरह नहीं दे सकते। गुड़िया बेटी, ये तो जमाने की परंपरा है, सब करना पड़ता है। हम कौन सा नया काम कर रहे हैं? मम्मा पापा, मगर मुझे ये सब पसंद नहीं है। फिर उस दिन के बाद मम्मा चिड़िया अपने घर के खर्चे में से कुछ पैसे बचाकर जमा करने लगी और पापा चिड़िया शाम देर तक काम करने लगे। पापा चिड़िया कबूतर के यहाँ लकड़ियाँ काटने का काम करता था। मानो अब तो शाम हो गई है, घर नहीं जाओगे? साहब, बेटी की शादी के लिए दहेज लेना है। इस महीने में 2 घंटे ज्यादा काम किया करूँगा। ऐसे पापा चिड़िया दिन रात काम करता है और फिर वो इतने पैसे जमा कर लेते हैं कि वो फ्रिज खरीद सकें। आज मम्मा चिड़िया बहुत खुश थी, क्योंकि पापा चिड़िया अपनी बेटी के दहेज के लिए फ्रिज लेने जो जा रहे थे। मैं फ्रिज लेने जा रहा हूँ और तुम जाकर गौरी कवि को साथ लो और लड़के वालों से बात पक्की कराओ। मैं अभी जाती हूँ, आप जल्दी से फ्रिज खरीद लाएं। फिर पापा चिड़िया बाजार और मम्मा चिड़िया गौरी कवि के घर चली जाती है। गौरी बहन, आज मैं बहुत खुश हूँ। गुड़िया के पापा फ्रिज लेने गए हैं, दहेज का सारा सामान पूरा हो गया है। चिड़िया बहन, मुझे माफ करना, मैं कल आपसे मिलना चाहती थी मगर ना मिल सकी। उन्होंने तो अपने बेटे का रिश्ता कहीं और कर दिया है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो गौरी? हाँ चिड़िया, उनके पड़ोस में ही एक परिवार था। उन्होंने अपनी बेटी को फ्रिज के साथ साथ एक बड़ा एसी भी दिया है। दुखी दिल के साथ मम्मा चिड़िया वहाँ से उड़ती है और वापस घर आ जाती है। गुड़िया कॉलेज गई हुई थी। पापा चिड़िया भी फ्रिज लेकर घर पहुँच गए थे। गुड़िया की मम्मा, बात पक्की हो गई, कब आ रहे हैं वो हमारी गुड़िया को बिहाने? मगर मम्मा चिड़िया खामोश थी। मैंने कुछ पूछा है आपसे? उन्होंने अपने बेटे की शादी कहीं और कर दी है। ना जाने ये अमीर पक्षी हम गरीबों की इज्जत से क्यों खेलते हैं। मगर आप चिंता ना करें, ऊपर वाला हमारी गुड़िया के लिए बेहतर ही करेगा। गुड़िया सारी रात पढ़ती थी, क्योंकि उन दिनों उसके एग्जाम्स जो चल रहे थे। वो थकन से चूर अपने माता पिता को जी भर के देख लेती और अपनी पढ़ाई शुरू कर। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन गौरी कवि फिर से चिड़िया के पास आती है। चिड़िया, बधाई हो, मैंने तुम्हारी बेटी के लिए एक नया रिश्ता ढूंढा है। लड़के चिड़े का अपना कारोबार है और वो जंगल का
सबसे अमीर परिवार है। गोरी बहन देख लेना पिछली बार की तरह ना हो, ऐसे जंगल में बहुत बदनामी होती है हमारी। नहीं चिड़िया, इस बार कुछ भी ऐसा वैसा नहीं होगा। मगर ऐसा करो, जहाँ फ्रिज ले ली है वहाँ एक मोटरसाइकिल भी ले लो। इस बार लड़के चिड़े वाले मोटरसाइकिल की डिमांड कर रहे हैं। अगर हम अपनी बेटी को दहेज में मोटरसाइकिल दे दें तो क्या ये रिश्ता हो जाएगा? पक्का, फिर तो ये रिश्ता तुम पक्का समझो। गोरी चली जाती है और शाम को मम्मा चिड़िया अपने पति से बात करती है। मोटरसाइकिल की जरूरत है उन्हें। लड़के चिड़े का अपना व्यापार है, उसे काम पर जाने के लिए मोटरसाइकिल की जरूरत है। मम्मा बस कर जाएं, बहुत हो गया। अब मैं ये सब नहीं होने दूंगी। मैं शर्मिंदा होती हूँ खुद से भी और आपसे भी जब आप ऐसी बातें करती हैं। लड़के वालों को मेरी जरूरत है या मोटरसाइकिल की? गुड़िया बेटी, बड़ों से ऐसी ऊंची आवाज में बात नहीं करते। हम माँ बाप हैं तुम्हारे, ये सब हमें ही करना है, और कौन करेगा? पापा, जो रिश्ते ऐसे लालच पर बनाए जाए वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। आज पहली बार गुड़िया इतनी ऊंची आवाज में अपने मम्मा पापा से बात कर रही थी। रात को मम्मा पापा सो जाते हैं मगर गुड़िया जाग रही थी। मम्मा की आंख खुलती है। गुड़िया बेटी सो जाओ, कल आपका पेपर है। मम्मा मुझे माफ कर दे, आज मैंने आपसे ऊंची आवाज में बात की। अच्छा अब सो जाओ मेरी बेटी, आपके पापा बहुत थके हुए हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया दिन रात अपनी बेटी को दहेज में मोटरसाइकिल देने के लिए पैसे जमा कर रहे थे। गुड़िया अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल कर लेती है और आज वो बहुत खुशी खुशी घर आ रही थी। मम्मा मम्मा, मैंने अपनी ग्रेजुएशन भी मुकम्मल कर ली है और मुझे अच्छी जॉब भी मिल गई है। ये सुनकर मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज मेरी बेटी कामयाब हो गई, इसी दिन का इंतजार था मुझे। गुड़िया को जिस कंपनी में जॉब मिलती है उसका मालिक गुड़िया को पसंद करने लगता है और वो एक दिन अपनी माँ को साथ लेकर गुड़िया का रिश्ता मांगने गुड़िया के घर आता है। मेरा बेटा गुड़िया को पसंद करता है, अगर आपको एतराज ना हो तो हम इनकी शादी कर देते हैं। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया मान जाते हैं और गुड़िया की शादी की बात पक्की हो जाती है। अब मम्मा और पापा चिड़िया के सीने से बोझ उतर चुका था। मम्मा अब तो खुश है ना आप? अब कुछ ही दिनों में आपकी जान छोड़ जाऊंगी मैं। ऐसे ना कहो मेरी बेटी, अपनी बेटी की शादी की चिंता हर मम्मा पापा को होती है। गोरी आती है और कहती है, चिड़िया चिड़िया, संदेश आया है लड़के वालों से। उन्होंने कहा है कि उन्हें अब हवाई मोटर चाहिए। गोरी बहन उन्हें कहें कि हमारी गुड़िया का रिश्ता पक्का हो गया है, वो जहाँ से हवाई मोटर मिलती है अपने बेटे की शादी वहाँ कर ले। फिर कुछ दिनों बाद गुड़िया की शादी हो जाती है और वो खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। प्यारे दोस्तों, हमें कमेंट करके बताएं कि गोरी की शादी करवाने की फीस कितनी थी और कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गोरी कवि की रसोई से खुशबुएं उठ रही थी। मम्मा मम्मा जल्दी बताएं, आप मेरे लिए क्या बना रही हैं? आज मैं अपने जग्गू बेटे के लिए चीज सैंडविच बना रही हूँ, खाओगे तो पंख चाटते रह जाओगे। मम्मा मुझे थोड़ा सा पानी भी दे दे, ये दाना तो बहुत सूखा हुआ है, मैं ये दाना पानी में भिगोकर खा लेता हूँ। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को पानी देते हुए अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है क्योंकि वो अपने बेटे से अपने आंसू छुपा रही थी। मम्मा गोरी आंटी के घर से ये खुशबू किस चीज की आ रही है? खुशबू वाली लकड़ी लगाई होगी गोरी ने चूल्हे में। मगर मुझे तो ये खुशबू किसी स्वादिष्ट भोजन की लग रही है। होगी, मुझे क्या मालूम। फिर कुकू अपना सूखा हुआ दाना पानी में भिगोकर खाता है और घर से बाहर जाकर बैठ जाता है। जब से उस चिड़िया का पति मरा था वो बहुत मुश्किल से अपने घर का गुजारा करती, कभी सूखी रोटी का टुकड़ा तो कभी सूखा दाना, यही उनका भोजन हुआ करता था। लो जग्गू बेटा, ये चीज सैंडविच खा लो। मैं बाहर जाकर खाऊंगा और कुकू का दिल ललचाऊंगा। अच्छा, मगर उसे देना देना, बहुत मेहनत से बनाया है मैंने ये चीज सैंडविच अपने बेटे के लिए। जग्गू कुकू के पास जाता है और अपने चीज सैंडविच की एक बाइट लेते हुए बात करता है। गरीब चिड़िया के गरीब बच्चे, ये चीज तुमने कभी खाई है क्या? नहीं, मैं तो अभी सूखा दाना खा कर आया हूँ।
ये तो बहुत स्वादिष्ट है। इसे चीज सैंडविच कहते हैं। मम्मा वाह वाह, मजा आ गया, मुंह में जाते ही घुल जाता है। ये सुनकर कुकू की मम्मा घर से बाहर आ जाती है। शरारती बच्चे, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि ऐसी चीजें मेरे बेटे के सामने बैठकर न खाया करो। जाओ अपने घर जाकर खाओ ये सब। खाऊंगा, मैं तो खाऊंगा, मैं तो यहीं बैठकर खाऊंगा। मम्मा बैठने देना जग्गू को, मुझे जग्गू को खाता हुआ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। तुम यहाँ से जाते हो या मैं एक लगाऊं तुम्हारे? पीछे से गौरी कव्वी आ जाती है। हाँ हाँ, हाथ तो लगा कर देखो मेरे शेर को, मैं तुम्हारे पंख तोड़ दूंगी। छोटी चिड़िया, मेरा जग्गू जहाँ दिल करे बैठकर खाए, तुम्हें क्या? गौरी, आप जानती हैं कि कुकू के